कि किसी भी इंसान को महात्मा की उपाधि दी जाए। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस तरीके की सभी उपाधियां खत्म कर दी गई थी। तो नोट पे ऐसे ही फोटो छपा है? नहीं, नोट पर अगर फोटो छापा है अच्छी चीज है। तो सनी देओल का फोटो छपा दीजिए आप। किसका? सनी देओल का। किस चीज के लिए? महात्मा गांधी के जगह। महात्मा गांधी की जगह अगर आप भगत जी का नाम लेते तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता हम लोगों को। नहीं, लोग कह रहे हैं, लोग तो राष्ट्रपिता मान रहे हैं पूरा इनको। राष्ट्रपिता मैं नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। एक मिनट विकास भाई, आपका राष्ट्रपिता मैं नहीं मानता। क्यों मानूं? जब महात्मा गांधी को पूरा देश राष्ट्रपिता मानती है भाई साहब। आप आज जी, आप अभी यहाँ गाजियाबाद में हो, दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली के जो जनता पढ़ी लिखी होगी वो भी बोली राष्ट्रपिता मैं नहीं मानता। और क्यों नहीं मानता उसकी रीजन भी देता हूँ। जब हमारे भारत पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे उस टाइम हिंदुओं पर जब अटैक हुए थे तो महात्मा गांधी चुप्पी लगाए हुए थे, ठीक है। और जब मुसलमानों की बात आई तो उन्होंने मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सभी जगह खोल दिए रहने के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं खोले। क्यों मैं मानूं उनको राष्ट्रपिता? तो क्यों मैं मानूं? उन्हीं के वंशज है ना राहुल गांधी, तो बना दीजिए एक बार। नहीं बनाऊंगा ना मैं। जब उनको राष्ट्रपिता मानता ही नहीं तो मैं उनको क्यों सरकार बनाऊं? पूरा देश तो मान रही है राष्ट्रपिता। पूरा देश माने उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वो मायने रखती है ना। और पूरा देश की जनता आज वही बोल रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं है। और इस चीज के लिए अर्जी जो भाई ने बताया वो डाली गई एक छवि और गलत फैलाई गई है। एक छवि और गलत है। आपने भी कहा कि उनके वंशज हैं। पहली चीज तो राहुल गांधी का नाम गांधी नहीं है। आप उनके डॉक्यूमेंट जाकर के चेक करिए, गांधी नाम है। गांधी नाम था उनका, राहुल गांधी जी। ये कौन लोग हैं जो गांधी उन्हें बना रहे हैं? जी, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गांधी और राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं तो कभी स्वीकार नहीं करूंगा संसद के अंदर जो संसद की संस्कृति को बिल्कुल ध्वस्त कर दे, आंख मार कर और फ्लाइंग किस करके उन लोगों को अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो लोग कौन आंख मार के फ्लाइंग किस करके संसद को? राहुल गांधी की वीडियो नहीं देखी क्या सर? राहुल गांधी की वायरल वीडियो जी देखी थी हमने, देखी थी। फ्लाइंग किस की वीडियो देखी होगी, उसके अलावा आपने आंख मारने की वीडियो देखी? फ्लाइंग किस थोड़ी कर रहे थे, तो पेपर गिर गया था तो ऐसे ही। क्या पेपर? अच्छा आप क्या, आप मुझे ये बताइए, आप राहुल गांधी के फिलहाल में मेरे सामने प्रवक्ता हैं या फिर एक मीडिया वाले हैं? जी, मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे भी आगे मीडिया की भी पढ़ाई करनी है। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मीडिया वालों को एक वे की तरफ रहना होता है, निष्पक्ष, लेकिन निष्पक्ष होना पड़ता है। आपकी अभी मैं मजबूरी समझ रहा हूँ कि आपने सवाल हमसे क्यों करे, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो फ्लाइंग किस थी या फिर पेपर उठा रहे थे। पेपर ऐसा उठाया कि हाथ से फ्लाइंग किस उड़ गई और बात कर रहे हैं। और उनकी संसद के अंदर धूल ऐसी गई, आंखों के अंदर की आंख लग गई। अच्छा, धूल इस बार अभी उनकी आंखें एक बंद हुई थी, 2024 में दोनों बंद होने वाली है। अच्छा, क्योंकि उनका भविष्य आंख बंद होने के बाद जिस तरीके से अंधेरा दिखता है ना, उनका भविष्य भी उसी तरीके से। 2024 में कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जब से निकाले, जमीनी स्तर पे काम किया, पूरा फुल बहुमत से कांग्रेस आएगी, देखिएगा आप। जमीनी स्तर पर अगर काम राजस्थान जैसा है तो माफ करिए सर, हमें नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर बेटियां जला दी जाए ना जी, उस जैसा काम हमें नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी तो गए थे, कहाँ गए थे? नहीं गए थे राहुल गांधी मिलने के लिए। राजस्थान के अंदर अभी तक कोई नेता नहीं गया, कोई 26 पार्टियों में से कोई बोला तक नहीं जी। और अगर इसी तरीके का आप काम कहते हैं तो हमें अपनी हमारे देश के अंदर बहन बेटियां देवी के रूप में मानी जाती हैं। हमें उन देवियों की रक्षा करनी है और हमें भरोसा है अपनी देवियों पर भी कि वो अगर एक लाइन बोली जाती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि समाज के बीच में ये वर्ड भी चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा मर्द का एग्जाम्पल क्यों वर्ड आना चाहिए, खूब लड़ी दुर्गानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि हमें सेट करना है एग्जाम्पल दुर्गानी का। और हम चाहते हैं देश की बेटियों के अंदर वो तस्वीर हो, देश के बेटियों के अंदर झांसी की रानी की छवि हो। तो कह तो रहे हैं कि महिला राष्ट्रपति या महिला प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो लीजिए ना, महिला तो होगी ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन एक चीज आपने देखी होनी चाहिए ना उसके लिए। देश के अगर देखिए समय के साथ समय का चक्रव्यूह काफी अलग होता है। एक समय पर देश की ब्रह्मांड की रक्षा के लिए माता दुर्गा भी आई थी और एक समय पर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु भी आए थे। हम तो वहीं पर अपनी राष्ट्रपति को उस दुर्गा के रूप में देखते हैं और अपने प्रधानमंत्री को उसी, हो सकता है कल्कि के अवतार में आया हो। अच्छा पांडे जी, एक चीज बताइए। पांडे आलोक कुमार विश्वकर्मा। आलोक कुमार विश्वकर्मा। आलोक भाई एक बात बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं, उन्होंने कहा था ये बयान। उनके बाद उनकी संसद में जो है सदस्यता रद्द हो गई थी सदस्यता। लेकिन सदस्यता रद्द होने के बावजूद फिर से उनकी सदस्यता वापस ले ली गई और अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो आपके हिसाब से क्या विपक्ष को एक ऐसा होना चाहिए जिसको मतलब बोल भी नहीं पाए जो सही से? नहीं, मैं तो बोलूँगा कि
जो राहुल गांधी है उनकी जो सदस्यता वापस ले ली गई, चलिए उनकी कहीं ना कहीं पास्ट जो था वो पॉलिटिकल थी, ले ली गई। मैं मानता हूँ चलिए सही था। आखिर क्यों ली गई वापस तो नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि वो बहुत 70 सालों से उनकी नेपोटिज्म वाली, हाँ नेपोटिज्म वाली जो थी सदस्यता वो उसके कारण दी गई होगी, तो इसके लिए मैं मान सकता हूँ या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हाँ इसके कारण दी होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उनकी नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए थी। जो आपने कुछ समय पहले वाला भारत जोड़ो और जमीनी स्तर पर भारत जोड़ो वही करेंगे जो भारत को टुकड़े करना चाहते हो। अच्छा, और कौन करना चाहते हैं? 70 सालों के रिकॉर्ड आप देख लो कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी भारत में जगह जगह पर बम विस्फोट होते थे। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की सरकार में कहीं पर बम विस्फोट का नाम सुने? कहीं ताज होटल जी कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के सरकार क्यों हुए भाई? उस वही जोड़ सकते हैं ना जो पहले तोड़ चुके हैं। और मतलब क्या कह रहे हैं कि घुसपैठिए मतलब कांग्रेस के राज में आ जाते हैं बस। हाँ जी वही उनके जो आपकी एक उनके कांग्रेस के एक नेता थे जो मुस्लिम थे, वो घुसपैठियों के लिए बहुत सारे सपोर्ट करते थे। जब ताज होटल का जब बात आया था तो रात कौन थे वो नेता? नाम तो याद नहीं आ रहा, बट एक मुस्लिम नेता थे, कुछ छोटा ही सा नेता थे पंजाब के अंदर में कांग्रेस के। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पंजाब की बॉर्डर से आती थी ना वो सारे मटेरियल को पास करवाते थे, और उसी टाइम से वो भारत टूटी थी और नरेंद्र मोदी ने भारत जोड़ दिया। तो अब जोड़े को क्यों भाई? और जमीनी स्तरी की बात आई ना, जमीनी स्तरी को वीडियो वही डालते हैं जो दिखावा करते हैं। अच्छा, मैं भी भाई गरीबों को मदद करता हूँ। मैंने आज तक कभी एक भी फोटो नहीं। पहलवान जो प्रोटेस्ट किया था उससे मिलने आई थी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तो नहीं किया जमीनी स्तर पे काम। उससे कोई मतलब है, वो वोट बैंक बात चाहते हैं ना। अच्छा। वोट बैंक के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है भाई। अच्छा, मैं बताता हूँ, अभी मुझे भी अगर कोई 10,000 दे देना तो मैं झूठी बयान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अच्छा, इंसानों की सोच, अगर मैं आपके साथ सपोर्ट करूंगा ना तो आप मुझे सपोर्ट करोगे। बिल्कुल वही पहलवानों के साथ वो सोचे कि मेरी तो वोट बैंक ऐसी भी नहीं है, मतलब झूठ फैला रही है। हाँ बस, वोट बैंक ऐसी भी नहीं है। अगर पहलवानों के साथ मैं सपोर्ट में रहता हूँ तो पहलवानों लोग मुझे वोट देंगे और मेरे लिए वो भी करेंगे जी, एडवर्टाइज करेंगे जी। तो ब्रिजभूषण पे लगाया गया इल्जाम जो है वो गलत था सरासर। गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी ट्यूटर, कोई भी गुरु जो होते गुरु, जी, वो कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। और मैं भारत में ऐसे बहुत सारे जो कहते थे महात्मा जैसे आसाराम बापू, क्लीन चिट भी मिल गया था। ब्रिजभूषण जी को तो क्लीन, मैं बता रहा हूँ आसाराम बापू ऐसे लोगों को लिए तो सजा होनी चाहिए। बट ब्रिजभूषण जो थे वो जो लड़कियों को पहलवान बनाए, भारत में नंबर 1 लाए, वो ऐसा कभी काम नहीं करेंगे। या मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर बिलीव नहीं हो तो स्टाम्प पेपर ला, मैं साइन करके देने के लिए तैयार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।